तिहाड़ जेल में केजरीवाल की डाइट पर क्यों हो रहा है सियासी फाइट? आखिर ईडी पर क्यों हमलावर है आम आदमी पार्टी? क्या बिल के लिए चाल चल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभात साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा हुआ है। हालांकि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की राइड को लेकर सियासी फाइट भी जबरदस्त तरीके से तेज हो गई है। कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने जो दावा किया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने हो गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में चाय पी रहे हैं, आलू पूरी और मिठाई भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं। ईडी के मुताबिक वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि भाजपा पूरे मामले को लेकर केजरीवाल की सोच पर सवाल उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इंसुलिन के लिए कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। ईडी का दावा, अखबारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाइप 2 मधुमेह यानी कि शुगर होने के बावजूद हर दिन आमतौर पर मिठाई जैसे उच्च शर्करा वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं ताकि चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत मिल सके। प्रवर्तन निदेशालय ने एक अदालत के समक्ष ये दावा किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी ने यह दावा किया। केजरीवाल ने मधुमेह के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने चिकित्सक से परामर्श करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने अदालत से कहा, टाइप 2 मधुमेह के मरीज होने के बावजूद केजरीवाल नियमित रूप से चीनी वाली चाय, आम, केला, मिठाई, पूड़ी, आलू की सब्जी आदि जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इन चीज़ों के सेवन से रक्त शर्करा में वृद्धि होती है। ऐसी चिकित्सा आधार पर अदालत से जमानत पाने के लिए किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का पलटवार, आतिशी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में मिल रहे घर के भोजन को रोककर और उन्हें इंसुलिन न देकर उनकी जान लेने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि जेल अधिकारियों ने आतिशी के इस आरोप का खंडन किया। आतिशी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल के रक्त में शर्करा का स्तर 300 mg/dl से ज़्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के बार बार अनुरोध के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और उनके रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता जा रहा है। उन्हें दवा नहीं दी जा रही है क्योंकि उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को अपनी पार्टी का यह आरोप फिर से दोहराया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और जेल में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस महानिदेशक कारागार को 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी के उस दावे पर रिपोर्ट देने को कहा जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन नहीं दी जा रही है। आप पर भाजपा हमलावर, ईडी के दावे के बाद भाजपा के मनोज तिवारी ने कहा कि शातिर अपराधी की सोच रखने वाले अरविंद केजरीवाल को तत्काल उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की डासना जेल शिफ्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजमहल में रहने वालों की जेल में भी ठाठ है क्योंकि दिल्ली की सभी जेल भी तो दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है। आज कोर्ट में साबित हुआ कि केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। जेल में घर से आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं। घर का खाना खाकर केजरीवाल का वजन बढ़ रहा है। डायबिटीज पेशेंट बेल के लिए ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ा है। जमानत लेने की छटपटाहट में जिस तरह से केजरीवाल मीठे पदार्थों का सेवन बढ़ा रहे हैं ये चिंताजनक है। बेल लेने के लिए आप अपना शुगर लेवल खराब करेंगे, जानबूझकर मीठा खाएंगे। यह राजनीति के लिए भी और मानवता के लिए भी बहुत निंदनीय है। क्या मिल सकता है बेल? बेल मांगना सभी का हक है, चाहे वह हाई प्रोफाइल आदमी हो या फिर आम आदमी, चाहे वह किसी भी प्रकार का जुर्म किया हो। आमतौर पर परिवार में करीबी की मौत, शादी, गंभीर बीमारी, कोई अनहोनी, मेडिकल इमरजेंसी या फिर बैंक लॉकर से ज़रूरी चीज़ निकालकर परिवार को देने जैसे कामों के लिए जेल में बंद व्यक्तियों को जमानत दे दी जाती है।
और इसी आधार पर कोई भी जमानत मांगता भी है। अरविंद केजरीवाल का केस हाई प्रोफाइल है। इस मामले में अगर अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में के सामने यह बता सकें कि उन्हें हाई केयर की ज़रूरत है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शुगर की बीमारी है, ऐसे में कोर्ट केजरीवाल की ज़मानत पर विचार कर सकता है। ऐसे में परमानेंट बेल की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। कोर्ट की ओर से बेल के साथ कुछ शर्तें भी लगाई जा सकती है। हालांकि बीमारी कम होने की स्थिति में जेल में वापसी भी हो सकती है। अगर बीमारी कम नहीं हुई तो बेल की अवधि भी लगातार बढ़ती जाती है। यही कारण है कि केजरीवाल पर शुगर बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं ताकि उन्हें बेल मिल सके और वह अपने घर आराम से रह सके। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी में क्या खाना खाया जाता है, क्या एक्सरसाइज करी जाती है, किस समय करी जाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना अलाउ किया, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना अलाउ किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर अपराधी की तरह सोचते हैं, बहुत ही शातिर अपराधी की तरह बातें करते हैं, साजिशें करते हैं। और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। याद रखिएगा, दिल्ली की जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन आती है और वो अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन है। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो एक डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेके वो बेल के लिए अप्लाई करें स्वास्थ्य के आधार पर। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।